नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 विद्युत रसायन का दोस्तों यहाँ 12वां पार्ट है। इसमें दोस्तों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। हमारा क्वेश्चन दोस्तों रहेगा लेड संचायक सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर दोस्तों लेड धातु को सीसा धातु भी कहा जाता है, तो क्वेश्चन सीसा संचायक सेल के नाम से भी पूछा जा सकता है। या फिर दोस्तों इसे लेड बैटरी के नाम से भी पूछा जा सकता है। लेड बैटरी का सचित्र वर्णन कीजिए। इसे दोस्तों द्वितीय सेल का सचित्र वर्णन कीजिए, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसे देखते हैं सीसा संचायक सेल की परिभाषा को। ऐसे सेल दोस्तों जिनको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सके, सीसा संचायक सेल कहलाते हैं। ऐसे सेल जिनको दोस्तों एक बार उपयोग करने के बाद पुनः आवेशित करके अर्थात दोस्तों चार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता है, द्वितीय सेल या फिर दोस्तों सीसा संचायक सेल कहलाते हैं। आगे दोस्तों वर्णन में देखते हैं। द्वितीय सेल का उपयोग दोस्तों मोटर कार, बस, ट्रैक्टर आदि में किया जाता है, अर्थात दोस्तों बड़े वाहनों में सीसा संचायक सेल का ही प्रयोग किया जाता है। यह बैटरी कई वोल्टीय सेलों के श्रेणी क्रम में जुड़ने से बनती है। इसमें दोस्तों जो प्रत्येक सेल होता है वो हमारा 2.0 वोल्ट विद्युत धारा उत्पन्न करता है, अर्थात दोस्तों इस प्रकार की बैटरियों में 2, 3, 4 या फिर दोस्तों 5 से कितने भी सेल को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हमने 3 सेलों को दोस्तों आपस में जोड़ा है, अर्थात दोस्तों 3 या अधिक सेलों को जोड़कर एक बैटरी बनाते हैं। आगे दोस्तों चित्र देखते हैं। ये दोस्तों हमारे वोल्टी सेल है। ये हमारा पहला वोल्टी सेल, दोस्तों ये दूसरा वोल्टी सेल और ये हमारा तीसरा वोल्टी सेल। दोस्तों इन वोल्टी सेलों के मध्य में एक प्लास्टिक की दीवार लगा देते हैं ताकि ये केमिकल आपस में मिल ना सके। इसमें दोस्तों जो आपको हरे रंग की छड़ दिखाई दे रही है दोस्तों, वो दोस्तों पीबी धातु की बनी हुई है, अर्थात दोस्तों 3 हमारी पीबी धातु की छड़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ये दोस्तों एनोड की तरह कार्य करती हैं, इस कारण दोस्तों इनके ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है। अंदर की तरफ आपको काले रंग की दोस्तों लेड ऑक्साइड की बनी हुई छड़ दिखाई दे रही है दोस्तों, ये हमारी कैथोड का कार्य करती है। पात्र के अंदर दोस्तों H2SO4 का तनु विलयन भरा हुआ होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस सेल में एक पीबी धातु 2 एनोड माइनस तथा दूसरी PbO2 धातु जो होती है दोस्तों हमारी कैथोड प्लस होती है। यहाँ तनु H2SO4 के विलयन में डूबी रहती हैं। बीच में एक प्लास्टिक दीवार होती है जिससे सेल आपस में ना मिल सकें। अब दोस्तों हम रिएक्शन को देखेंगे। सबसे पहले इस सेल में 2 प्रकार से रिएक्शन होगी। एक तो सेल जब दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और दोस्तों दूसरी रिएक्शन जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे दोस्तों चार्ज किया जाता है, अर्थात दोस्तों विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली जाती है। इस प्रकार से 2 रिएक्शन होगी। पहली रिएक्शन को हम देखते हैं। दोस्तों रिएक्शन को ध्यान समझना है। एनोड पर सबसे पहले दोस्तों एनोड पर रिएक्शन हो रही है, अर्थात दोस्तों हमारी पीबी धातु पर रिएक्शन हो रही है। जो हमारी दोस्तों पीबी धातु की छड़ होती है, ये विलयन के अंदर उपस्थित H2SO4 में से दोस्तों SO4 के साथ क्रिया करती है। चूँकि दोस्तों यह भी पॉजिटिव होती है धातु और SO4 होता है दोस्तों हमारा नेगेटिव, तो दोनों आपस में रिएक्शन करती हैं। इसमें दोस्तों H2 भाग नहीं लेता क्योंकि ये भी हमारा पॉजिटिव पार्ट है। तो दोस्तों PV पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव दोनों क्रिया में भाग लेंगे। तब दोस्तों हमारा हो जाएगा PB प्लस दोस्तों SO4 नेगेटिव के रूप में। यहाँ पर दोस्तों -2 का कारण है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन 2 पॉजिटिव के रूप में थे, इस कारण दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 2 आ गया है। आगे दोस्तों दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो दोस्तों हमारा बन जाएगा PbSO4 और दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस प्रकार से मुक्त। अब दोस्तों क्रिया होगी कैथोड पर। कैथोड पर दोस्तों क्रिया को समझेंगे। कैथोड का कार्य दोस्तों हमारा लेड ऑक्साइड कर रही है, यहाँ पर PbO2। यहाँ पर भी दोस्तों जो हमारा PbSO4 के साथ में क्रिया करके PbSO4 बना लेगा, और दोस्तों ऑक्सीजन हमारी जो रहेगी वो हाइड्रोजन के साथ में जल बनाकर बाहर निकल जाती है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से। चूँकि दोस्तों इस क्रिया को हमें वैलेंस भी करना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों ध्यान देते जाइए। यहाँ पर मैंने लिखा PbO2 प्लस दोस्तों SO4 -2 प्लस दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी हाइड्रोजन को केवल H लिखा है, H पॉजिटिव के रूप में।
क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर H2 लिख सकते हैं, परंतु हमें दोस्तों बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर इस कुछ आगे अंक को लिखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे हमारे 2e- के रूप में निकलेंगे। तब दोस्तों हमारी क्रिया हो जाएगी PbSO4। ये दोस्तों PbSO4। यहाँ पर दोस्तों हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाएंगे। चूँकि दोस्तों ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 और हमारे 2, कुल ऑक्सीजन हो रही है दोस्तों यहाँ पर 6। तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन दोस्तों 4 खर्च हुई है। अब जाके दोस्तों हमें H2O में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने 2 ऑक्सीजन बढ़ा दी है। तो 2 ऑक्सीजन और 4 हमारी ऑक्सीजन हो जाती है 6। अब दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर हो गई है 2 दूना 4। तो आप दोस्तों यहाँ पर चाहें तो 2 लिख कर यहाँ 2 लिख दीजिए, या फिर दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे दोस्तों कुल अभिक्रिया। यहाँ पर दोस्तों बाएं भाग को जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे, एवं दोस्तों तीर के निशान के इधर दाएं भाग को जोड़कर लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर Pb को मैं यहाँ लिख देता हूँ Pb। नीचे की तरफ दोस्तों हमारा लिखा है PbO2, तो प्लस का निशान लगा के दोस्तों PbO2। देखिए दोस्तों ऊपर SO4 है और नीचे भी SO4 है, तो दोस्तों एक SO4 है और एक, इस प्रकार से हमारे कुल SO4 हो जाते हैं 2। तो यहाँ लिख देते हैं 2 SO4 दोस्तों। और दोस्तों इसके ऊपर चार्ज लगा देते हैं -2। देखिए दोस्तों तीर के निशान के अंदर हमारा 4H अभी बचा हुआ है। चूँकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते हैं तो 2 को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तीर का निशान लगाएंगे दोस्तों। ऊपर भी दोस्तों हमारा PbSO4 है, नीचे भी PbSO4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 PbSO4 प्लस दोस्तों ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इनको फिर नहीं दर्शाना है हमें। यहाँ पर नीचे लिखा है 2H2O, तो हमने लिख दिया 2H2O। ये दोस्तों हमारे सेल की कुल अभिक्रिया हो गई, जब दोस्तों रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब दोस्तों सेल जब डिस्चार्ज हो चुका है तो इसे चार्ज करने की स्थिति में, अर्थात दोस्तों विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने पर, ये देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने पर, या फिर दोस्तों बैटरी को पुनः आवेशित करने पर। आप दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को लिख सकते हैं। अब दोस्तों जब बैटरी को जब चार्ज किया जाएगा तो जो हमारा दोस्तों एनोड रहेगा वो दोस्तों हमारा कैथोड बन जाएगा, और जो कैथोड रहेगा वो हमारा एनोड बन जाएगा। तो ध्यान दिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो एनोड है मैं यहाँ लिख देता हूँ एनोड। देखिए दोस्तों ये हमारा एनोड है। तो अब हमारा एनोड का कार्य कौन करेगा दोस्तों, जो हमारा पहले कैथोड था। तो देखिए दोस्तों ये लाइन हमारी कैथोड वाली है, तो कैथोड वाली लाइन को भी दोस्तों आपको उल्टे तरफ से लिखना है। अर्थात दोस्तों पहले PbSO4 प्लस दोस्तों लिखा है 2H2O। इसे दोस्तों आपको उल्टा करके लिख देना है। मैंने लिख दिया PbSO4 प्लस 2H2O, तीर का निशान दोस्तों। अब ये वाली लाइन PbO2 प्लस SO4 -2 प्लस 4H को आपको लिख देना है। अर्थात दोस्तों जो हमारा एनोड था वो कैथोड बन चुका है, उल्टी तरफ से आपको इसे लिख देना है PbO2 प्लस SO4 -2 प्लस 4H दोस्तों प्लस 2E-। ये देखिए दोस्तों जो हमारा कैथोड वाला लाइन था उसे एनोड में दोस्तों उल्टा करके हमने लिख दिया है। इसी तरह दोस्तों हमारा जो कैथोड रहेगा वो दोस्तों हमारा एनोड बन जाएगा। एनोड अर्थात दोस्तों जो हमने लिखा है PbSO4, ये दोस्तों हमें इस तरफ से लिखना है। पहले हमें दोस्तों PbSO4 प्लस 2E, PbSO4 प्लस 2E। दोस्तों सिंपल सी बात है, जो हमने पहले रिएक्शन की थी इसे उल्टी दिशा से करके हम रिएक्शन को लिख रहे हैं। आगे दोस्तों बच्चा हमारा तीर के निशान के इधर Pb प्लस SO4 -2। अब दोस्तों कुल अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों कुल अभिक्रिया हमारा ऊपर भी PbSO4 है, नीचे भी PbSO4 है, तो हमारा बन जाएगा 2 PbSO4 प्लस दोस्तों 2H2O। चूँकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन को नहीं दर्शाया जाता है कुल अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉन हटा देंगे यहाँ से। आगे दोस्तों PbO2 प्लस दोस्तों यहाँ पर दोस्तों SO4 को भी लिख सकते हैं, परंतु जो दोस्तों हमारे पॉजिटिव वाले पार्ट होते हैं दोस्तों हमारा H पॉजिटिव रहता है। जो पॉजिटिव वाले पार्ट हैं उनको पहले लिख देते हैं 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस दोस्तों 2E नेगेटिव। इसको दोस्तों पहले भी लिख सकते हैं, इससे नंबर नहीं कटते हैं। आगे सॉरी दोस्तों इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, हमारा बच जाएगा दोस्तों ऊपर Pb दोस्तों प्लस दोस्तों हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव दोस्तों। अब ध्यान दिए दोस्तों यहाँ पर हमारा
SO4 और ये पार्ट दोस्तों SO4 हमारे पास 2 SO4 हो गए हैं। आगे दोस्तों हमारे पास हाइड्रोजन भी है, तो इसी क्रिया को दोस्तों आप चाहें तो इस प्रकार से डायरेक्टली लिख सकते हैं, PbO2 प्लस Pb प्लस 2H2SO4। दोस्तों ये दोनों लाइन लिखने के बाद आप चाहें तो डायरेक्टली इसे भी लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों इस लाइन को माध्यम से आप इसे समझा कर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये SO4 और इस SO4 को दोनों को आपस में ऐड कर लिया है, तो हमारे पास 2 SO4 हो जाते हैं। और दोस्तों हमारे पास हाइड्रोजन 4 है, तो मैंने इस प्रकार से इन्हें लिख दिया 2H2O। यहाँ पर दोस्तों हमारे हाइड्रोजन भी 4 हो जाते हैं और SO4 की संख्या भी दोस्तों हमारी हो जाती है 2। यहाँ पर दोस्तों चार्ज हो जाएगा -2। इस तरह से दोस्तों सेल की रिएक्शन होती है। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर भी इसे इसी प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इसे ऐसा भी रहने दे सकते हैं, इससे आपके नंबर नहीं कटते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आप चाहें तो ऊपर वाली लाइन लिख सकते हैं, चाहें तो दोस्तों दोनों लाइन को भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।